मेरे मरने के बाद आप कहेंगे अच्छी औरत थी, ये बड़ी बात है। मुसीबत है कि मैं मराठी बहुत मैंने पढ़ा है, मराठी में हूँ, मराठी आती है, लेकिन ज्यादा हिंदी बोलती हूँ। तो क्या लेके आया था, तो क्या लेके जाएगा, तो किस बात के लिए बातें करता है। कितनी बड़ी बात है, किसी बीमार को हमारी आवाज ने अगर सुख दिया है। मैं उड़ती नहीं अंदर, उड़ना होता है ना अंदर, रिश्ते से कैसा वो रहा नहीं, इसलिए कि ये लिखा हुआ है। भारतीय सिनेमा में स्वर, लय, मस्ती और शरारत की एक अमर प्रतिध्वनि आज शांत हो गई। संगीत जगत की सबसे चमकती विरासत आशा भोसले जी अब हमारे बीच नहीं रही। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। इसी के साथ भारतीय संगीत के एक सुनहरे अध्याय का समापन हो गया। लेकिन कलाकार कभी मरता नहीं, वो अपनी यादों, अपनी बातों में हमेशा जीवित रहता है। आज हम आपको लोकमत के आर्काइव से एक ऐसी ही अनमोल याद दिखाने जा रहे हैं। बात 2016 की है, जब आशा जी औरंगाबाद अब छत्रपति संभाजी नगर की यात्रा पर थीं। उस दौरान उन्होंने लोकमत समूह के एडिटर इन चीफ राजेंद्र डड्डा, लोकमत के संपादक चक्रधर दलवी, लोकमत समाचार के संपादक अमिताभ श्रीवास्तव, लोकमत टाइम्स के कार्यकारी संपादक योगेश गोले के साथ बातचीत की थी। इस अवसर पर उनके सुपुत्र आनंद भोसले और लोकमत मुंबई के संपादक अतुल कुलकर्णी भी उपस्थित थे। इस वीडियो में आप देखेंगे कि आशा जी ने कितनी सादगी से बताया कि कैसे हिंदी उनकी बोलचाल की भाषा बनी, लेकिन उससे भी गहरा था उनका जीवन दर्शन। उन्होंने साझा किया कि कैसे भगवान कृष्ण का गीता सार उनके जीवन में शांति लाता है और क्यों उनके मन में किसी के लिए कोई राग या द्वेष नहीं है। आइए आशा ताई को श्रद्धांजलि देते हुए देखते हैं उनके विचारों का यह अनमोल खजाना। क्या मराठी लोग हैं ज्यादा कि हिंदी लोग? औरंगाबाद में नहीं, उद्याच्या कार्यक्रमात अच्छा कल के लिए कह रहे क्या कल के इसमें हिंदी साइड हिंदी पॉजिटिवली हिंदी साइड में जाना है, कभी भी जाना है 80% 75% मेरे हिसाब से उसमें शायद ऐसा भी होगा कि 30% लोगों को मराठी नहीं समझे, हो सकता है, और 50% लोग ऐसे रहेंगे कि जिनको हिंदी मराठी दोनों समझती है, यानी जैसा मैं हूँ तो दोनों भी होगा, और 20% ऐसे हो गए कि जो बेसिकली मराठी को ज्यादा चॉइस कर सकते हैं, हो सकते हैं। जैसे यहाँ रहने वाले लोग मराठी भी है। नहीं वैसे देख कैसा है, ये हम मुस्लिम कम्युनिटी सबसे पहले, वैसे भी आप देखो तो ये शहर का ऐसा इतिहास है कि 1980 में द पॉपुलेशन वाज ओनली 2.5 लाख। आज जो 16 लाख है, 17 लाख है, वो सिर्फ 2.5 लाख थी पॉपुलेशन 35 साल पहले। और तब यहाँ 50% मुस्लिम समाज था, यानी उर्दू भाषी थे, 50% लोग थे, क्योंकि निजाम का ये पूरा था। बाद में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ यहाँ, विशेष करके 85 से, तो मराठी लोग देहातों से आने लगे, कोल्हापुर। अब एक यदि आप बजाज का ही आप उल्लेख करो तो सांगली, सतारा, कोल्हापुर से ही तब कम से कम 500 फैमिलीज एक ही झटके में आई यहाँ, और इस तरह से फिर वो मुस्लिम है यहाँ पे 30% है। लेकिन हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है कि वो सपोज मराठी स्पीकिंग है तो ये सब हिंदी में बात कर सकते हैं, मेरा जैसे ये बात है। मतलब ये मुसीबत है कि मैं मराठी बहुत मैंने पढ़ा है, मराठी में हूँ, मराठी आती है, लेकिन ज्यादा हिंदी बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि हिंदी लोगों में पूरा दिन स्टूडियो में सब गुआनीज हैं, कोई है, कोई कुछ है, तो सबके साथ हिंदी में बात करना, तो इतनी आदत हो गई थी। तो घर में भी हिंदी बोलती थी, तो घर में छिड़ जाती थी माँ वगैरह के, घर में आके क्यों तुम बोलते हो मराठी में? आज के जो समय में थोड़ा सा एक जो चल रहा है कि मतलब जो लोग हैं, जो साहित्य और संस्कृति से जुड़े लोग, जो राजनीति से प्रभावित थोड़े से हो रहे हैं, पुरस्कार लेने और दिखाने की परंपरा एक नई अपने बीच आई है, तो उस पर आप कुछ क्या मैं समझी नहीं। जिस तरीके से अभी बीच में पुरस्कारों को लौटाने का एक सिलसिला शुरू हुआ था साहित्य और कला के साहित्यकारों ने,
मुझे मालूम नहीं, सॉरी. अशा ताई असहिष्णुता वाढीला लागली. हाँ, तेरा पहलंच वाक्य है, तू क्या लेके आया था, तू क्या लेके जाएगा, तू किस बात के लिए बातें करता है, तू क्या है, क्या तू कुछ नहीं. जो कल गया उसकी मत चिंता कर, कुछ मत सोच, आने वाले कल की चिंता मत कर. आज का दिन तेरा है, वो भी मेरे पे छोड़. ग्रेट ग्रेट. ये कृष्ण भगवान ने कहा है. ये मैं पढ़ती हूँ, हर दुख से, हर चीज से अलग होती हूँ. मैं कुछ नहीं लाई थी, मैं कुछ नहीं लेके जाऊंगी. जो कुछ भी है यही सब छोड़ के जाना है. लेके जाना है सिर्फ प्यार. मैं आप लोगों से अच्छी तरह बातें करूंगी, आप मुझे जो प्यार देंगे वही मैं लेके जाऊंगी. बाद में मेरे मरने के बाद आप कहेंगे अच्छी औरत थी, ये बड़ी बात है. बोले अरे क्या गरीब, अच्छा हुआ. ऐसा कोई नहीं कहता कि अच्छी थी. और कुछ नहीं ले जाना है. तो ये सोच के मैं इस सब चीजों से बड़ी दूर रहती हूँ, बहुत दूर रहती हूँ. मैं खुश रहती हूँ. अपना पोता पोती है, जुड़वा, इसके 2 बच्चे हैं, जुड़वा है दोनों, बचाता है उनके साथ. मेरे 2 थे, मेरे अभी चले गए. इससे बड़ी वाली जो वही मैं क्या लेके आई थी, बच्चे लेके तो नहीं आई थी, मैं अकेली आई थी. जाके भी जाऊंगी. हर एक का टाइम सब लिखा है उसका, वो जो चलता है. आज आप उससे बातें कर रहे हैं, उसने लिखा था इसलिए, वरना मैं आज होती नहीं, या प्लेन कैंसिल हो जाता था. ये सब लिखा हुआ है. लेट हुआ वो भी लिखा हुआ है. तो मैं जब बैठी थी वहां पर, तो मैं यही सोच रही थी कि जब तक वो टाइम नहीं भगवान कहेगा कि निकलो यहाँ से, तब तक कुछ नहीं होना. हो सकता है कुछ गड़बड़ होने वाली थी इसलिए लेट हो गया, बच गए हम लोग. मैं हमेशा यही पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव सोचना नहीं. किसी के लिए भी नहीं सोचती कि ये आदमी खराब है, ये बुरा है, क्या है, अच्छा है. मेरा किसी ने क्या बिगाड़ा, मैं क्यों किसी को बुरा अच्छा कहूँ. तो मेरा मेरा लाइफ बहुत क्लीन लाइफ है. इस मामले में मैं झगड़े में नहीं करती. कभी कभी बहुत मन में आता है कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. अब मैं साफ हूँ, कभी बोलने पे आऊंगी तो टीवी पे भी बोल सकती हूँ. ये मेरे को रोक के रखता है. आपको सुना है, हमने सुना है. अगर बोलने अगर हम सच पूछेंगे, अगर सच बोलने जैसा होगा तो जरूर बोलूंगी. नहीं, मैं उससे किसी को नुकसान पहुंचता है तो मैं नहीं बोलूंगी. अगर मैं आपको बोल दूं कि ये मुझे ऐसा है वैसा है, वो अच्छा नहीं, किसी को नुकसान क्यों पहुंचाए. अच्छा नहीं करते तो नुकसान भी नहीं, शांति से चले. लेकिन अगर कोई मेरे को अटैक करता है, कोई एग्रेसिव बनता है, तो जवाब देना जरूरी है, वो ठीक है. लेकिन अपने आप पे वो भी कृष्ण भगवान ने कहा था ना, वो भी तो कृष्ण भगवान ने ही वही कुरुक्षेत्र में कहा था. किसी को अन्याय करना बुरा है और अन्याय सहना भी बुरा है. तो अन्याय सहना ये भी तो मेरा, लेकिन इसीलिए मेरा जीवन बड़ा ये रहता है. अब मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से जी से मिली थी, बहुत ही सादगी से. मैं बहुत खुश हूँ आपको यहाँ मिल के बाद. उससे पहले भी मिली थी मैं, और तो एक रिकॉर्ड मैंने जी से ही करना था, गुजराती रिकॉर्ड. उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अभी वही कर दिया, मैंने खोल दिया रिकॉर्ड. कोई मतलब सबसे एक जैसे है मेरा, तो वो है फिर आप यानी इसमें का आज इसमें का आखिरी का जो फिलोसॉफिकल टच जो था, दिस वाज द रियल क्रक्स ऑफ लाइफ. पायाचं फ्रॅक्चर झालं होतं तेव्हा. तो उन्होंने वो रिकॉर्ड लगा के वो सुन रहे थे. उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि आज मुझे पता लगा कि संगीत क्या चीज. मैं अकेला पड़ा हूँ जिस पे, दिन भर लेटा उठ नहीं सकता, पर गाने सुन रहा हूँ. तुम्हारी बहन के गाने सुन. मेरा गाना चल रहा था, पांडुरंग कांति के वेद. मैं उनसे मिल गई, कहने लगी कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे इस हालत में तुम लोगों के गाने ने बड़ा आनंद दिया मुझे. मतलब कितनी बड़ी बात है, किसी बीमार को हमारी आवाज ने अगर सुख दिया है, आनंद के क्षण दिए हो तो कितनी बड़ी बात है. क्योंकि इन लोगों को टाइम कहाँ होता है.
जितने भी ये मतलब अपने मिनिस्टर लोग हैं इनको यहाँ दौड़ो वहाँ दौड़ो, वहाँ कुछ चोरी हो गई तो पुलिस दौड़ रहे, वहाँ कुछ वो दौड़ रहे, तब दौड़ा दौड़ी भी लगे। पता नहीं उनको टाइम मिलता तो होगा कि नहीं, कुछ सुनने के लिए कुछ बैठने के लिए। मेटल था, सोना मेटल है, तो पीतल मेटल है। तो मैंने कहा वो चला गया, वो मैं ला सकती हूँ। अगर किसी बच्चे को मार के जाते, 2 बच्चे थे घर में मेरे, पोता पोता, मैंने अगर उनको मार के जाते तो क्या होता, वो ला सकती मैं, सोना तो फिर भी खरीद सकती। तो मैंने बोला अच्छा हो गया, कोई बात नहीं, कुछ टल गया हमारे ऊपर से। दूसरी बात मैंने ये भी कही, मैंने कहा गए जन्म में मैंने किसी की चोरी की थी, वो आके मेरी चोरी कर गई। तो मुझे कुछ भी लाने की। और ये मेरी सोच के वजह से वाकई मुझे शांति मिलती है। मैं उड़ती नहीं हूँ अंदर, उड़ना होता है ना अंदर, रिश्ता ऐसा कैसा वो रहा नहीं, इसलिए कि ये लिखा हुआ है